तो दोस्तों इस समय मैं हूँ फर्रुखाबाद ज़िले के, जो कि उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी के किनारे पे। और यहाँ पे लगा हुआ एक बहुत ही सुंदर सा मेला है जिसे यहाँ के लोग कहते हैं रामनगरिया का मेला। देखिए दूर दूर तक बहुत सारी आपको जो छोटी सी हट टाइप की आपको दिखाई दे रही हैं, इसको यहाँ की भाषा में राउटी बोलते हैं। और ये इस 1 महीने तक चलने वाला बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। यहाँ पे सुंदर सुंदर अंदर मेले लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो चलिए नीचे उतरते हैं इस पुल से और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वैरायटी और यहाँ की क्या क्या चीज़ें हैं, देखते भी हैं और हम आपको दिखाते भी हैं। तो चलिए करते हैं फर्रुखाबाद ज़िले की रामनगरिया के दर्शन। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं यहाँ का मार्केट, मंदिर, आश्रम, सूर्यास्त के दर्शन कराते हैं, गंगा जी के दर्शन कराते हैं और यहाँ की राउटी दिखाते हैं किस तरीके से लगी हुई है। और यहाँ पे एक नया पुल बना है वो भी दिखाते हैं, गंगा आरती दिखाते हैं और कुछ यहाँ पे नशेड़ी टाइप लोग भी दिख जाते हैं रास्ते में, उनके भी दर्शन आपको कराते हैं। और रास्ते में बहुत सारी चीज़ों के साथ अंत में जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ के हिसाब से, वो है मनोरंजन क्षेत्र, जहाँ पे लोग बड़ी खुशी खुशी आते हैं और ख़ासकर बच्चे लोग तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं और गाँव के बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं और सारे शहर के लोग भी आते हैं। तो फिर हम आपको उस मनोरंजन क्षेत्र के दर्शन ये सब तो कराएंगे ही, इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इस मेले की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस मेले का नाम रामनगरिया ही क्यों रखा गया और इसमें सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की गई है। इसके अलावा जो मनोरंजन का ठेका होता है वो कितनी लाख रुपए की वृद्धि के साथ उठा है। तो इस तरीके की बहुत सारी जानकारी हम आपको आगे देंगे। तो आप यहाँ का देखते चलिए मार्केट सारा और हम आपको जानकारियाँ देते जाते हैं। आप देखिए वीडियो और सुनिए हमारी आवाज़। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस मेले की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो प्रतिवर्ष माघ महीने में गंगा किनारे जो मेला लगता है इसे रामनगरिया मेला कहते हैं। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर लगने वाला ये माघ मेला काफ़ी लोकप्रिय है। प्राचीन ग्रंथों में इस पूरे क्षेत्र को स्वर्गद्वारी कहा गया है। देश प्रदेश के श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला ये मेला कब अस्तित्व में आया ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। इतिहास में झांक कर देखें तो गंगा के तट पर कल्पवास कर रामनगरिया लगने का कोई लिखित प्रमाण नहीं है। शमशाबाद के खोर में प्राचीन गंगा के तट पर ढाई घाट का मेला लगता चला आ रहा है। ये मेला काफ़ी दूर होने के कारण कुछ साधु संत वर्ष 1950 माघ के महीने में कुछ दिन कल्पवास कर अपनी साधना करते थे, लेकिन आम जनता का इनसे कोई सरोकार नहीं होता था। वर्ष 1955 में पूर्व विधायक स्वर्गीय महरम सिंह ने इस तरफ अपनी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने इस वर्ष गंगा के तट पर साधु संतों के साथ ही एक पार्टी का कैंप भी लगाया। इसी के साथ ही उन्होंने पंचायत सम्मेलन, शिक्षक सम्मेलन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मेलन तथा सहकारिता सम्मेलन का भी आयोजन कराया, जिससे क्षेत्र के लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। वर्ष 1956 में विकास खंड राजेपुर तथा पड़ोसी जनपद शाहजहांपुर के अल्लागंज क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने माघ मेले में गंगा के तट पर मड़ैया, या जिसे राउटी भी बोलते हैं, वो डालकर कल्पवास शुरू किया और देखते ही देखते मेले की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। तो इस तरीके से ये रामनगरिया का मेला शुरू हुआ। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस मेले को रामनगरिया नाम ही क्यों दिया गया। वर्ष 1965 में आयोजित हुए माघ मेले में पहुंचे स्वामी श्रद्धानंद के प्रस्ताव से माघ मेले का नाम रामनगरिया रखा गया। वर्ष 1970 में गंगा तट पर पुल का निर्माण कराया गया, जिसे लोहिया सेतु नाम दिया गया था। पुल का निर्माण हो जाने से मेले में कल्पवासियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ने लगी, जिसके बाद फर्रुखाबाद के आसपास के सभी जिलों के श्रद्धालु कल्पवास को आने लगे। वर्ष 1985 आते आते ये संख्या कई हजारों में हो गई, जिसके बाद जिला परिषद को मेले की व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया और अभी लगभग 20,000 लोग इस मेले में सम्मिलित हैं। और जो बढ़िया है वो तो
दंडी आश्रम से निकलने के बाद रास्ते में हमें ये मिल रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे से मंदिर। ये शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे बने हैं हनुमान जी। उसके आगे हम आ गए, हमें गौ माता जी बहुत सारी दिख गई हैं जो चारा खा रही हैं। और ये रास्ते में आप ये सारे रास्ते का नज़ारा देखिए और हम आपको अब बताते हैं कि यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरीके की है। और आप मंदिर देखते जाइए और साथ में हम आपको यहाँ के बारे में थोड़ी सी और बातें बताते जाते हैं। तो जो मेला रामनगरिया में ये देखिए बकरी कितने प्यार से देख रही है हमारी तरफ। तो दोस्तों, मेला रामनगरिया में सुरक्षा व्यवस्था के जो कड़े इंतजाम किए गए हैं उसके लिए जो फोर्स मंगाई गई है वो कानपुर जोन से मंगाई गई है और 5 चौकियों में मेले को बांटा गया है। वहीं गंगा के किनारे की निगरानी के लिए वॉच टावर भी लगाए गए हैं। चलते हैं इस आश्रम के अंदर और आप देखिए अंदर से कितना सुंदर है। बहुत ही सुंदर आश्रम है। यहाँ पे पूरी ठहरने की व्यवस्था है। एक तरीके से आप इसको गंगा के किनारे का होटल कह सकते हैं, आश्रम कम होटल। देखिए बहुत अच्छे रूम्स हैं यहाँ पे। जो लोग कल्पवास के दौरान अगर वहाँ पे मड़ैया या राउटी में नहीं रह सकते हैं तो वो यहाँ पे रूम रेंट पे लेके रह सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि इसी ड्यूरेशन में, कभी भी अगर गंगा स्नान किसी को करना है, गंगा के किनारे रहने का है, तो वो यहाँ पे नारायण आश्रम में रुक सकता है। तो बहुत ही अच्छा सा बनाया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत ही सुंदर। देखिए, और ये हमारी चिड़िया रानी कुछ चुंग रही हैं दाना वाना। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं रास्ते में कुछ और भगवान जी। छोटे छोटे से मंदिर हैं, कहीं पेड़ के नीचे हैं, कहीं छोटे से साइड में बने हैं। तो ये पूरा जो रास्ता है, इस पूरे रास्ते में मंदिर और आश्रम ही बने हैं ज़्यादातर, और कुछ कुछ लोगों के रहते भी हैं, दुकानें भी हैं। इतने प्यारे से हनुमान जी हैं हाथ जोड़े हुए, और उनके साथ में कृष्ण जी और नीचे शिव जी भी हैं। बहुत ही सुंदर मूर्ति लग रही है। कैप पहने हुए हैं, वूलन ओढ़े हुए हैं, कितने प्यारे से लग रहे हैं हनुमान जी। बहुत ही बढ़िया, जय हनुमान। और ये एक शिवलिंग और मिले हमें रास्ते में, इनके भी दर्शन करिए। और अब हम पहुंच रहे हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ, और यहाँ पे एक मंदिर है। ये देखिए दूर से, अभी ये शायद बन रहा है मंदिर, आत्मानंद विज्ञान मठ। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। आगे से रास्ता बंद सा दिख रहा है, तो हम फिलहाल वापस आ गए हैं और यहाँ पे माता रानी के दर्शन करके इसके पास में ही एक आश्रम है। चलिए चलते हैं उसके अंदर। इसको दुर्वासा ऋषि जी का आश्रम कहते हैं, पांचाल घाट पे जो स्थित है। काफ़ी प्रसिद्ध आश्रम है ये। और चलिए इसके अंदर चल के करते हैं यहाँ के दर्शन। बड़ा ही शांत सा माहौल है यहाँ पे, ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं हो रहा। कुछ ही लोग हैं वो खाना वाना बनाने में थोड़ा सा बिज़ी हैं, और कुछ लोग इधर मंदिर की तरफ ही हैं। और मंदिर के दरवाजे भी कुछ बंद लग रहे हैं, ताला लगा हुआ है। जो खुला लगता है तो देखते हैं, उसके दर्शन करते हैं और आपको कराते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा डॉगी बैठा हुआ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं कहीं जाऊँ और मुझे डॉगी ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, मंदिर के दर्शन और इस आश्रम के दर्शन कराने के बाद हम आपको लेके चलते हैं। ये देखिए कुत्ता तो मेरे पीछे ही आ गया। अब हम आपको कराते हैं सूर्यास्त के दर्शन।
और ये देखिए गंगा के किनारे ही बालू से बनाए हैं शिव जी और नंदी बाबा जी, कितने सुंदर बनाए हैं और ओम लिखा हुआ फूलों से। ये देखिए इसे कहते हैं कला, बहुत ही सुंदर। और ये सारी वो मड़ैया या राउटी जिसे बोलते हैं, जो जिसमें कल्पवास करते हैं 1 महीने के लिए सारे लोग जो भी यहाँ पे रहते हैं 1 महीने के लिए। तो ये बनी हुई है कलरफुल अलग अलग तरीके की, कोई पॉलीथीन से बनाई हुई है, कोई कपड़े से बनाई हुई है, कोई टेंट से बनाई हुई है। तो इस तरीके की सारी झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर बना के इसी में 1 महीने तक सारे लोग रहते हैं। इसे यहाँ पे बोलते हैं राउटी। तो ये देखिए लाइन से बने हुए हैं बहुत सारे। और हम आपको ये देखिए नीम करोली बाबा जी, वाह जय गुरुदेव। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे बने हुए हैं दोस्तों, देखते चलिए आप। और हम आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे, वो आगे करते हैं उसको कंटिन्यू। पहले आप थोड़े से इसके दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ की सुरक्षा को लेकर एसपी अशोक कुमार मीणा, एएसपी अजय प्रताप सहित सीओ सिटी प्रदीप सिंह ने बैठक की थी। मेले में थाना प्रभारी के पद पर पुलिस लाइन के इंस्पेक्टर उमेश प्रताप सिंह की तैनाती की गई है। और मेले में सुरक्षा को लेकर अस्थायी थानों के अलावा 5 चौकियां बनाई गई हैं। वहीं स्थानीय गोताखोरों की टीम भी सक्रिय है। पांचाल घाट पुल पर हर साल लगने वाले जाम से निपटने के लिए यातायात पुलिस को विशेष रूप से सतर्क किया गया है। सरकारी पंडाल के पास अग्निशमन की 1 गाड़ी व अन्य संसाधनों के साथ 1 माह तक मौजूद रहेगी। मेले के लिए कानपुर जोन से 50 दरोगा, 200 सिपाही, 40 महिला सिपाही, 4 यातायात पुलिस के दरोगा, 15 दीवान, 25 यातायात पुलिस के दीवान, 1 बम निरोधक दस्ता, 2 फायर टैंकर, 1 कंपनी पीएसी, 2 प्लाटून फ्लड कंपनी की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और कानपुर देहात, इटावा, औरैया, कन्नौज जनपद से भी फोर्स यहाँ पर आवंटित की गई है। मेला रामनगरिया में सुरक्षा के ठोस इंतजाम किए गए हैं। कल्पवासियों की सुरक्षा का ध्यान रखना पुलिस की जिम्मेदारी तो है ही, तो मेले के दौरान जाम न लगे इसको लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्थलीय निरीक्षण करके सभी बिंदुओं की जांच भी की गई है। तो चलिए दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं नए पुल की तरफ। देखिए इधर हमारे राइट साइड में शेविंग का काम चल रहा है, लेफ्ट साइड में गोलगप्पे की रेडी लगी हुई है। बड़ा सारा खाने पीने का सामान है यहाँ पे। और ये देखिए हमें प्रसाद भी दिया जा रहा है। और अब प्रसाद लेकर हम आपको कराते हैं नए पुल के दर्शन। भैया उसके पास हाँ। कुछ लोग यहाँ पे आग में हाथ तापकर सर्दी को बचा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे घंटी बजाकर पूजा आरती कर रहे हैं। और देखिए लाइन से हर जगह पे भगवान, कहीं देवी माता, कहीं कोई और मूर्तियाँ
जगह जगह रखी दिखाई दे रही हैं। बड़ा सुंदर प्रतीत हो रहा है यहाँ पे। सांझ सतारे तुझको पुकारे, तू कट जाए दुख सारे। बंजर सा जीवन बन जाए सावन, कृपा जो तू बरसा दे मेरी मैया। धर्मरुचि नाम शिक्षा मंत्री था। और दोस्तों यहाँ पे रास्ते में बड़े सुंदर सुंदर कैंप लगे हैं और एक ये सहज योग का भी कैंप लगा हुआ है योग साधना के लिए। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं और नहीं भी रह रहे हैं, जो घूमने भी आते हैं और अगर योग में रुचि रखते हैं तो वो यहाँ पे रह के थोड़ी सी योग साधना कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कैंप लगा मुझे ये। यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुकी भी थी, अच्छा लगा। और उसके साथ ही एक निःशुल्क कैंप लगा हुआ था कि अगर किसी को कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम होती है, बीमार होता है, तो यहाँ के अपना ट्रीटमेंट ले सकता है। तो अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं की हैं सरकार ने, बहुत अच्छा बनाया। और एक ये वैदिक क्षेत्र चरित्र निर्माण शिविर यहाँ पे बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने अंदर से पूरा। हालांकि थोड़ी सी अभी अंधेरा सा होने लग गया था तो अंदर हम किसी से बात नहीं कर पाए, लेकिन देखने में ही बहुत सुंदर लग रहा था ये कैंप। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और वहीं पे आसपास में थाना कोतवाली। और अब हम चल रहे हैं मनोरंजन क्षेत्र की तरफ। और इसके बारे में दोस्तों बता दें कि जो इसका ठेका दिया जाता है मनोरंजन क्षेत्र का, तो इस साल जो ठेका उठाया गया इस मनोरंजन क्षेत्र का वो 27 लाख रुपए वृद्धि के साथ उठाया गया है। कौन सी लड़की? बाबा आदम के जमाने की लड़की। क्या करेगी? मोटर बाइक चला के चलाएगी। और रात्रि का आखिरी है। हाँ, स्पीड पर या जमीन से चिकनी खड़ी दीवार पर। होटल का दुल्हन गाड़ी वाला चाहिए। आगे जाओ भाई साहब, आगे जाओ। टिकट यहाँ मिलेगा, टिकट यहाँ मिलेगा। चालू होने वाला। तो दोस्तों यहाँ पर मनोरंजन, ग्रामीण बाजार, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें सरकारी व गैर सरकारी संस्थागत कार्यक्रम संचालित होते हैं। कुंभ की तरह यहाँ भी साधु संत अपने अखाड़ों के साथ आते हैं। पंडाल लगता है जिसमें धार्मिक प्रवचन सुनकर श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। मेला रामनगरिया फर्रुखाबाद की सांस्कृतिक धरोहर है और इसको सरकार द्वारा पर्यटन स्थल का दर्जा मिलना चाहिए और इसका आयोजन बड़े स्तर पर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आप क्या कहते हैं इस बारे में, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर गंगे।